नमस्कार, कैसे हो? आपके अपने यूट्यूब चैनल राज जीके प्लस पर बहुत बहुत स्वागत, आभार। दोस्तों, अपन आज जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है चौहान वंश। इसको विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। चौहानों के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इनके उत्पत्ति को लेकर के सभी के मतभेद, सभी इतिहासकारों में मतभेद है। तो आइए देखते हैं चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है चंद्रबरदाई। क्या नाम है? चंद्रबरदाई, जिन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो। दूसरे हैं सूर्यमल मेष्ण, वंश भास्कर के रचयिता। अबुल फजल राजस्थान का जिसे कहते हैं वो है मुणोत नैणसी। इन्होंने लिखा मुणोत नैणसी ख्यात मारवाड़ रा प्रगना विगत। ये तीनों इतिहासकार मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? ये अग्निकुंड से। अग्निकुंड से वशिष्ठ मुनि जी ने एक यज्ञ करके, हवन करके और अग्निकुंड से 4 योद्धाओं को पैदा किया, उत्पन्न किया, जिनमें से सबसे पहला जो था वो था प्रतिहार, परमार, चालुक्य या इन्हें ही कहते हैं सोलंकी, और चौहान। मुनि महात्मा जो हवन यज्ञ करते थे उनको दानों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा बीच में ही बाधा डाल करके उनका जो हवन था उसको बीच में खंडित कर दिया जाता था। तो उनको मारने के लिए इन्होंने इन 4 योद्धाओं को पैदा किया, जो ये सब असफल रहे। और लास्ट में जिस योद्धा को पैदा किया वो है चौहान, जो अग्निकुंड से पैदा किए हुए हैं। अगले इतिहासकार हैं जिसे अपन राजस्थान का इतिहासकार, जो है राजस्थान के इतिहास का जनक, वो है कर्नल जेम्स टॉड। दूसरा है स्मिथ। तीनों ही नाम कैसे लग रहे हैं? विदेशी, कुक, और ये कहते हैं कि चौहान विदेशियों की संतान है। चौहान क्या है? विदेशियों की संतान है। फिर है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। कई बार परीक्षा में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अग्निकुंड से कौन से मानते हैं? चंद्रबरदाई, सूर्यमल मेष्ण। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स ऋषि के वंश में से ये क्या है? ब्राह्मण की संतान है। फिर है दोस्तों हम्मीर महाकाव्य
हम्मीर महाकाव्य पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि नहीं साहब, चौहान तो क्या है, सूर्यवंशी हैं। चौहान क्या है, सूर्यवंशी हैं। तो मैंने आपको बताया कि अग्निकुंड से चंद्रवरदायी, सूर्यमल, मेषान, मोहनोत, नैणसी अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति मानते हैं। कर्नल टॉड, स्मिथ और कुक ये मानते हैं विदेशी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह है ब्राह्मणों की संतान है, जबकि हम्मीर महाकाव्य और हीराचंद जी के अनुसार ये क्या है, सूर्यवंशी है। तो ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों यहाँ से कभी सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको बात कन्फर्म समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो अब हेडिंग लगाओ, सांबर का चौहान वंश। सांबर के चौहान, सांबर के चौहान, सांबर के आसपास, सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता है, सपादलक्ष। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सपादलक्ष। सांबर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सपादलक्ष कहा जाता है। सांबर में 551, सांबर में 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चौहान वंश की स्थापना किसने की? चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की। इसे ही कहते हैं चौहान वंश का, चौहानों का संस्थापक क्या कहते हैं, संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष, है ना दोस्तों। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। मूल पुरुष, आदि पुरुष इसको कहते हैं वासुदेव चौहान को ही कहा जाता है। सांबर में शाकंभरी, कौन सी? शाकंभरी माता का मंदिर है। सांबर में किसका मंदिर है? शाकंभरी माता का मंदिर है। वासुदेव चौहान ने अपनी जो राजधानी बनाई, वो राजधानी बनाई दोस्तों अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर वर्तमान में किसको कहा जाता है? नागौर को। तो राजधानी किसको बनाई? अहि छत्रपुर, नागौर को इन्होंने क्या बनाई? राजधानी। और ये प्रश्न पटवार में पूछ लिया गया है कि सांबर को कहा जाता है देवयानी। क्या कहा जाता है? देवयानी, तीर्थों की नानी। क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है किसको?
सांभर को, जो ये परीक्षा में पूछ लिया गया, पटवार की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था जोधपुर में, जब जिला परिषद ये करवाती थी गहलोत सरकार में। इस बार नहीं, गई बार जो गहलोत सरकार थी उसमें पटवार में ये प्रश्न पूछा था कि देवयानी किसे कहते हैं, तो देवयानी किसको कहते हैं, सांभर को। सांभर के आसपास का क्षेत्र का कहलाता है क्या, सपादलक्ष। बिजोलिया, बिजोलिया, और बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा में। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का, बिजोलिया के अनुसार सांभर झील का निर्माण, सांभर झील का निर्माण वासुदेव, वासुदेव चौहान के द्वारा ही करवाया गया। किसके द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा। किसमें, बिजोलिया शिलालेखानुसार सांभर झील का निर्माता कौन है, वासुदेव चौहान। कौन है दोस्तों, वासुदेव चौहान। तो सांभर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है सपादलक्ष। और ये सांभर जो झील है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी, सांभर। इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है दोस्तों सपादलक्ष। 551 में वासुदेव चौहान ने यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की, जिसे कहा जाता है मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई अही छत्रपुर नागौर। सांभर में ही है शाकंभरी माता का मंदिर, और सांभर को कहा जाता है तीर्थों की नानी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया। वास्तव में तो ये एक प्राकृतिक झील है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें दोस्तों, वीडियो को आप शेयर किया करो ताकि औरों को भी मौका मिले। शेयर और लाइक ठोका करो दबा के। अगला जो शासक है महत्वपूर्ण, वो शासक है दोस्तों अजयराज। अजयराज चौहान। अगला शासक लिखो अजयराज। अजयराज 1113 से 33, 1113 से 1133 तक कौन बनते हैं शासक, अजयराज। अजयराज जी ने शासक बनते ही बसाया था अजमेर। क्या बसाया था, अजमेर। क्या बसाया था, अजमेर बसाया था। किसने, अजयराज चौहान ने 1113 में। और इनको राजधानी अच्छी नहीं लगी, कौन सी, अही छत्रपुर वाली। तो अही छत्रपुर से अपनी राजधानी कहाँ बनाई, अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। अजमेर को अपनी राजधानी बनाई किसने, अजयराज चौहान ने। अजय मेरू दुर्ग का
निर्माण करवाया। अजय मेरू दुर्ग का इन्होंने क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। अजमेर बसाया, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखो अजय मेरू दुर्ग को और किन किन नामों से जाना जाता है? इसे ही कहते हैं राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, तारागढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, तारागढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर। सर्वाधिक यहाँ लिख लो, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। तारागढ़ दुर्ग इसको क्यों कहते हैं? तारागढ़ एक बूंदी में भी है और एक तारागढ़ ये भी है। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ का था, पृथ्वीराज सिसोदिया कहाँ का था? मेवाड़ का था, जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था तारा। इसी ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम कर दिया तारागढ़ दुर्ग। तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। इस दुर्ग में क्या क्या है? नानाजी का झालरा, नानाजी का झालरा, घोड़े की मजार, घोड़े की मजार, रूठी रानी उमा दे की छतरी। नानाजी का झालरा, घोड़े की मजार, रूठी रानी उमा दे की छतरी आदि इसी दुर्ग में है। अजयराज चौहान ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जिन पर श्री अजयराज व अजय प्रिय द्रमस तथा पत्नी सोमल देवी का नाम अंकित करवाया। क्या करवाया? पत्नी थी सोमल देवी जिसका नाम अंकित करवाया। ठीक है। और अपने जीते जी राज्य का कार्यभार अपने पुत्र अरुणोराज को सौंपकर स्वयं पुष्कर चले गए। कहाँ चले गए?
पुष्कर चले गए। तो ये थे अजयराज चौहान जो 1113 से 1133 तक शासक रहते हैं। इन्होंने अजमेर बसाया और अजय मेरुद्र गढ़ बीठली पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी है ये भी लिख लो दोस्तों, बीठली पहाड़ी जिसको कहा जाता है गढ़ बीठली, कौन सी, गढ़ बीठली पहाड़ी पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी द्रोह पर हुए। इन्होंने चांदी व तांबे के सिक्के प्रचलित किए और उस पर अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम अंकित करवाया और अपने जीते जी ही छोड़ करके कहाँ पर चले गए, पुष्कर।